हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। अगर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास या 1 ग्राम एटम। उदाहरण के लिए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है अगर, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम होगा और 14 ग्राम नाइट्रोजन को हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है अगर उसको हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो बन जाता है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मोल भी उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU एंड इट्स ग्राम एटॉमिक मास विल बी 18 ग्राम, और इसको हम 1 ग्राम मोल भी बोलेंगे। मतलब 18 ग्राम वाटर मीन्स 1 ग्राम मोल है वाटर की, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट पहले पढ़े थे और इसके बाद हम आज जो नए कंसेप्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं। मोल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर आपने किसी 12 आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डज़न का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से 20 आर्टिकल्स होंगी तो उसको स्कोर करके लिखा जाता है। एंड 144 आर्टिकल्स को हम ग्रोस बोलते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आइंस, मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल जो है वर्ड यूज़ करते हैं। और इन टर्म ऑफ नंबर मोल डिनोट्स 6.022 into 10⁻23 particles. That is 1 mole is equal to 1 mole of any particle is equal to 6.022 into 10⁻23 particles के बराबर होगा। और इस संख्या को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय Na। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोल, आपको पार्टिकल कौन सा है, वेदर इट इज़ एटम्स और आइंस या मॉलिक्यूल्स, तो इसके बारे में बताना ज़रूरी होगा। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब होगा 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब होगा 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एटम जो उसमें डबल हो जाएंगे फिर। तो इन ऑर्डर टू डिफाइंड द मोल, कि मोल के बारे में अगर आपने बताना है तो किस तरह का पार्टिकल्स है, कौन सा पार्टिकल्स है, ये लिखना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ नोट करेंगे। अब इन टर्म ऑफ मास मोल क्या होता है? मोल की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ मास, तो मोल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain same number of particles as present in 12 gram or 0.012 kilogram of the carbon 12. मतलब it is the amount of substance which contains same number of particles as present in 12 gram of carbon 12। तो पहले हम देखते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स आते हैं, कितने एटम्स आते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर आपको मास दिया है, अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 पार्टिकल या 1 एटम, ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, मास ऑफ गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 12 ग्राम में निकालने हैं आपने तो 12 ग्राम ऊपर आ गया, नीचे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन ये होता है 1.9924 into 10⁻23 ग्राम। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने 1.008 ग्राम, जो इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, इसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे, तो इसको कैलकुलेट करना है, ये इसमें कितने एटम्स आएंगे।
तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, मास, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये है। तो ये भी जो पार्ट एटम्स निकलेंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही निकलेंगे। तो अगर किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ वन कार्बन वन एटम, तो दैट विल बी नंबर विल बी एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें एटम्स आते हैं। तो इसलिए एवोगैड्रो नंबर को इस तरह से डिफाइन किया गया। तो इन टर्म ऑफ मास जो है मोल में बी डिफाइंड एज amount of substance which contain same number of particles as present in 12 ग्राम of the carbon, ठीक है। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो है जो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको आते हैं, तो वो हम यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में। रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम एटॉमिक, यहाँ पे मास लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। देखिए 1 मोल एटम्स का मतलब क्या हुआ, जो अभी आपको बताया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और उन एटम्स का भार जो होता है वो एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, या उसको 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने एटम्स का मास क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो उस एलिमेंट का उसके बराबर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है। 1 मोल का मतलब इतने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो भार होगा, अगर किसी भी एलिमेंट के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तो उनका भार किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो आप इसको अप्लाई करेंगे इस रिलेशन को। तो अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 52 ग्राम में आपने एटम्स की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको देखिए मास दिया हुआ है, ये चीज़ दी है, ठीक है, मास है, ये मास है, ये संख्या है, एटम्स हैं, और ये मोल है, ठीक है। अब ये मास दिया है, आपने एटम्स में बदलना है, तो आप ये रिलेशन, ये इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हम वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4 AMU, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, ये 1 ग्राम एटम कितने होंगे इसके 4 ग्राम होंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि एटॉमिक मास को ग्राम लिख दे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, तो ये बन गया। अब ये पता है कि ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं, ये एटम होते हैं, तो इसमें रिलेशन यूज़ कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ एटम निकालने तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन, ये इसमें ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं हीलियम का, कितने एटम्स होंगे उसमें, ये देखो रिलेशन दिया हुआ है, इतने ग्राम, मतलब ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम है, तो इसमें कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो वो लिख दिया मैंने। 1 ग्राम में डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और 52 ग्राम में, क्योंकि निकालना कितने 52 ग्राम में निकालना है, तो ये 52 से मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपको 7.83 इंटू 10⁻24 हीलियम एटम्स, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन में आ सकता है रिलेशन। आपको मास दिया होगा, एटम निकालने हैं, एटम दिए होंगे तो मास निकालने के लिए पूछा जा सकता है। एटम्स दिए हैं, संख्या दी होगी, उसे मोल्स में कन्वर्ट करो, और मोल दिए हैं तो उसको मास में कन्वर्ट करो या एटम में कन्वर्ट करो। तो ये रिलेशन जो है वो एप्लीकेबल है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आपने करने हैं। और इसके बाद इसी तरह का रिलेशन जो है वो मैं लूँगा, रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम मोलिकुलर मास के बीच में। तो ये भी सिंपल रिलेशन है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, एंड इट इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के लेंगे तो उसका जो भार है वो किसके बराबर होगा, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है उसका मास, ठीक है। या उसको 1 ग्राम मोल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस न्यूमेरिक जो रिलेशन जो आपको यहाँ पे लिखवाया है, इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, तो उसको हम कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, O2 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। तो उसका उस गैस का कितना दिया है, 0.5 मोल्स दिए हैं, ठीक है। 0.5 मोल दिए हैं, देखिए मोल दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये मोल दिए हैं। तो मोल से पहले बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, उसको कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स से फिर एटम्स निकलेंगे, ठीक है, पहले मॉलिक्यूल्स निकलेंगे फिर एटम, क्योंकि गैस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस में मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो आप पहले मॉलिक्यूल बनाइए, मॉलिक्यूल की संख्या बनाएंगे, फिर
एटम्स निकलेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स, देखो ये 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो इट कम्स आउट टू बी 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन एक ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो 0.5 जो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में, फिर क्योंकि मॉलिक्यूल कितने निकले, इतने निकले हैं, तो वो डबल हो जाएंगे फिर, तो वो बन जाएंगे एटम्स, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एटम्स बन जाएंगे, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू।